आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जो कि ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट है रुक्मिणी प्रकाशन का, इसको हम लोग करने वाले हैं। सेट नंबर 15 है। इसके पहले जो भी सेट कराए गए हैं प्ले लिस्ट में आप जाकर आप सभी देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पैड ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे बात कर सकते हैं 9262301769 यानी 9262301769 पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे बुकों का एग्जाम तक पीडीएफ जो है आपको मिलता रहेगा प्रैक्टिस सेट बुकों का, जिसमें दो तरह का प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक बिल्कुल प्लेन जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा सॉल्यूशन के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ, उसके अलावा क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ, यानी ये क्वेश्चन हो गया तो उसके आंसर पे टिक लगा हुआ भी आपको मिलेंगे ताकि आप लोग आसानी से रिवीजन कर सकें। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हम लोग जीके जीएस का पार्ट ही इसमें देखेंगे, मैथ रीजनिंग का पार्ट बाद में देखेंगे। पहले जीके जीएस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चिकन करी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश की किस शहर में हुई थी? तो आपका लखनऊ में हुई थी। डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें और जान लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 10 अक्टूबर जो ऑप्शन में है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10 अक्टूबर दिया गया है, तो 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यहाँ पे आंसर तो मैं पहले लगा दे रहा हूँ, ठीक है, हट गया था। तो यहाँ पे देखिए 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी बातें हो गई, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें जान लीजिए। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए। बहुत सारी फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों भाग 4। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों से संबंधित है। और यहाँ पे इसमें अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिली, मतलब ये जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो यह दोस्तों जो है नीति निर्देशक तत्व जो है अपरिवर्तनीय है न्यायालय में, ये देख लीजिएगा। केटी शाह के शब्दों में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? तो राज्य का जो यह सिद्धांत है ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, ऐसा चेक है, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब इस नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो कुछ दिया गया है इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। राज्य के विवेक पर निर्भर करता है वो लागू करे या लागू नहीं करे, कुल मिलाकर ये बात है, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है आपको। यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा या दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरी, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, परवदा और वर्धा। और जो ये गोदावरी नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और कुछ नदियों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे चर्चा है कृष्णा नदी की, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए आपका कृष्णा नदी के बारे में क्या जानेंगे, तो इसकी लंबाई 14 से 1 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो ये सारी बातें हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे।
पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो यह आपका जुलाई 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पहला कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 4% प्रतिवर्ष अतिरिक्त विकास दर प्राप्त करने की थी। तो ये देख लीजिएगा। और दोस्तों एक और फैक्ट जानिए, नवंबर 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था और राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष MS स्वामीनाथन को बनाया गया था। ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC वर्ष 1998 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2025 को मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2960 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है? तो आपका हो जाएगा BDL। ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यह मैथ रीजनिंग का है। तो मैथ रीजनिंग हम लोग जैसा बोले हैं कि अभी नहीं देखेंगे, हम लोग बाद में अलग से कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे और मैथ रीजनिंग भी देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर डिस्कस करके अच्छे से चलेंगे और उसके बाद मैथ रीजनिंग हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कोशिका विभाजन की उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो आपका अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार की कोशिका विभाजन है जो जनन कोशिकाओं यानी गैमेट्स यानी शुक्राणु और अंडाणु में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनती है, हिंदी में लिखा गया है, बाकी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है और वह शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि माइटोसिस की बात कर रहा है। ठीक है, और अर्धसूत्री और क्या बोल रहा था मैं, अर्धसूत्री विभाजन एक सरल प्रकार का कोशिका विभाजन है जो प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। और द्विविखंडन भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जो बैक्टीरिया जैसे सरल जीवों में पाया जाता है। बहुत सारी चीजें दिया गया है। अर्धसूत्री के बारे में आप जानिए। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है, जिससे निषेचन के बाद बनने वाले युग्मजन जाइगोट जो होते हैं गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है, यानी कि 23 होते हैं, जो कि 46 होते हैं, 23 में डिवाइड होता है, फिर जो है दोनों मिल जाते हैं और बन जाते हैं। वहाँ पर थ्योरी पढ़िएगा तो डिटेलमेंट क्लियर होगा। यह प्रक्रिया आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन अभी हाथ प्रोग्राम पूछा गया था इस बार। तो कोशिका विभाजन की उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस बोल सकते हैं। ये जो माइटोसिस है इसमें विभाजन नहीं होता है, 2 तरह से याद रख लीजिएगा। बाकी अर्धसूत्री के बारे में मैंने, ये माइटोसिस के बारे में भी मैंने बता दिया है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का सरल विभाजन है जो प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो है आपका हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। आप ये ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्रंथि के बलकुट द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा नहीं। याद रख लीजिएगा। अग्नाशय क्या है, यानी पेनक्रियाज, एक मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का जो है स्राव करती है या कार्य करती है बोल सकते हैं। यह दोस्तों जो क्या करती है, इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है जो कि इसी में होता है, और यह ग्लूकागोन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है जो कि जो है आपका पेनक्रियाज यानी कि यहाँ पे अग्नाशय से रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो याद रख लीजिएगा। बाकी इनके फैक्ट जान लीजिए कि आपका अभी मैं बताया इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा को यानी चीनी को जो है कम करता है। ग्लूकागोन जो है रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। और यहाँ पे एक फैक्ट है कि सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकोन के स्राव को रोकता है। और ये भी बात जान लीजिए, ये सारी फैक्ट आप जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीके जीएस वाला पार्ट हमको कहाँ मिलेगा, तो 21 नंबर पे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लगभग लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों 14,500 किलोमीटर। डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और चलिए यहाँ पे आप चाहें तो बहुत सारा फैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये तो एक देख लिए 14,500 किलोमीटर किसकी लंबाई है, तो आपका अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार जो है भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई याद रखना है 14,500 किलोमीटर आपको याद रख लेना है। और इसके अलावा और कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ मैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में स्थित है। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में स्थित है और 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लाया गया था। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसे याद रखिएगा। सांभर झील कहाँ पे है दोस्तों, तो यह आपका राजस्थान में है। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। भारत का सबसे खारे पानी का झील नमकीन झील सांभर झील है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है। याद रख लीजिए। लोनार झील उल्कापिंड के गिरने से बनी एक झील है, ये भी याद रख लीजिएगा। और ये लोनार झील कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में, अभी एग्जाम में पूछा गया है। और पिछौला झील उदयपुर और राजसमंद झील राजस्थान में जो कि है, याद रखिएगा। और नौकुचियाताल झील उत्तराखंड में है। और वेमनाथ झील जो है, वेमनाथ और अष्टमुदी झील केरल में है। और सुखना झील चंडीगढ़ में है। तो बहुत सारे झीलों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका शौकत अली और मोहम्मद अली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। देखिए आपका ये खिलाफत पद नाम जो है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को दिया गया था। तुर्की के सुल्तान मुस्लिम जगत के खलीफा भी थे। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से 18 में लड़ा गया था। और ये सारी फैक्ट वो है आपको याद रख लेना है। और बहुत सारी बातें हैं। बाकी खिलाफत आंदोलन से हम लोग जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है 1922 ईस्वी तक चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। और असहयोग आंदोलन जो है एक महत्वपूर्ण विशेष हिंदू मुस्लिम एकता भी इसमें जो है झलकता है। ये सारी बातें हैं। और भारत के मुसलमानों ने अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन जो है ये चलाया हुआ था। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर। आइए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, तो आपका लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी इसको ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों कि संघ के यानी केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% जो है मंत्रिपरिषद में सदस्य हो सकते हैं। और मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करने संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, ये भी याद रख लीजिएगा। 91 यानी 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की कुल संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, याद रख लीजिएगा। और राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये भी याद रख लीजिएगा। और छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी याद रख लीजिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख है और अनुच्छेद 163 में राज्यों के मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ये याद रख लेना है आपको क्वेश्चन। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम
1991 के द्वारा 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए प्रावधान किया गया था। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो आपका संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में नहीं है। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। संदूर राष्ट्रीय उद्यान पाकिस्तान के खैबर दर्रा क्षेत्र में स्थित है। ये याद रख लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, यह कहाँ पे है? तो यह आपका कर्नाटक में स्थित है। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पे दिया गया है यह आपका मेघालय में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था? तो आंसर होगा मजदूर वर्ग के कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। मजदूर वर्ग के कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुई थी और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दोस्तों दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे जो है बातें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 33 पे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका साइंस से है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक असंयोजक बंध नहीं बनाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका NaCl जो है सहसंयोजक बंध नहीं बनाता है। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। NaCl दोस्तों जो कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, एक आयनिक यौगिक है, यह सहसंयोजक बंध नहीं बनाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका KMnO4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 35। कारखाना पी द्वारा सभी वर्षों को मिलाकर कुल उत्पादन में कितना है? तो आंसर हो जाएगा आपका 89। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका जीके जीएस का पार्ट 41 पर मिलेगा, तो वहाँ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका कराची में। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। और 12 जनवरी 1961 को संधि की शर्तें लागू कर दी गई थी। यह संधि के तहत 6 नदियों का पानी बंटवारा तय हुआ था जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया और 3 पश्चिम नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ। इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 42 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोधी की वकालत नहीं की? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, ए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, ये भी आप जान सकते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वारा जो है इनके द्वारा ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण रहा? तो आपको हो जाएगा पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दिसंबर 1929 का डेट याद रखिएगा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव जो है लाया गया था
और पूर्ण स्वराज जो है लाया गया था, याद रख लीजिएगा। स्वराज का अर्थ ही है पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज, ठीक है, याद रख लीजिएगा। 31 दिसंबर 1929 के मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ बीच जो है फहराया था, याद रख लीजिएगा। और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारतवर्ष में अखिल भारतीय स्वतंत्रता दिवस प्रथम बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर, आइए। सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर यह निर्देश लगे होते हैं कि जनता को दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। आंसर होगा दोस्तों, दिए गए कथन किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ... में स्थित है, तो यह आपका तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा तैमूर, एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीके जीएस का पार्ट पर चलते हैं और एक क्वेश्चन हमको मिल जाएगा 53 नंबर पे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं, यह विकल्प चुने जो बाकियों से भिन्न है। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और 53 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, उसके भार और द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा भार कम हो जाएगा, द्रव्यमान समान रहेगा। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी CO2 N2O और CH4 जो है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों। यहाँ पे आपका यह मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये जीके जीएस का हम लोग जैसा कि बताए थे देख रहे हैं। स्वदेशी खेल गलत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गतका है, तो गलत नहीं है। स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो आपका पंजाब से हुई थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। 62 नंबर है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर ... राजवंश के राज्य द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकालीन द्रविड़ शैली के मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और इसके निर्माण का क्षेत्र राष्ट्रकूट, नरेश, धंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ... का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, महात्मा गांधी। सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है? तो यहाँ पे दोस्तों सन्यासी विद्रोह। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, लूट खसोट, ये सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार में। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है, ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। बाकी और जगह पश्चिम बंगाल में भी मैंग्रोव वन है, ठीक है। भारत में मैंग्रोव वन 4992 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। मैंग्रोव वन दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में बहुत विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में या मैंग्रोव वन इसी को बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी पंजाब। ये सारी बातें देख लीजिएगा, बहुत सारी बातें हैं, और छोड़ दीजिए वो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना काफ़ी है फैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं
और इसे कंप्लीट भी करना है तो फटाफट करेंगे आप। हाँ, 73 नंबर, आइए हम लोग देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो आपका प्राकृतिक आवास का विनाश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ट्रांसजेनिक पौधों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, एक करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 81 नंबर पे हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए है आपका, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई थी? तो यहाँ पे भारत आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, हेलिना किस देश के द्वारा विकसित टैंक रोधी मिसाइल है? तो आपका भारत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंद्रे अजोले, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कुछ मैं फैक्ट यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ संगठन और उसके निदेशक के नाम, जैसे कि यूनिसेफ, इसके निदेशक हैं आपका कैथरीन रसेल, अमेरिका से हैं। और खाद्य एवं कृषि संगठन डॉक्टर कू डोंगयू हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो हैं निदेशक गिलबर्ट एफ होगम्बो हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के आपका निदेशक हैं नगोजी ओकोंजो इवेला। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हैं टेड्रोस एडनॉम्स घेब्रेयेसस, इनका नाम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो है हैं कौन? अचीम स्टेनर। ये सारी फैक्ट याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह आपका UAE में हुआ है, सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व की पहली बायोनिक आँख जेनेसिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है आपके सामने, थोड़ा सा मैं जूम हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां देश बन गया है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, स्वीडन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है नया? बिल्कुल, तो आपका स्वीडन। और 31वां कौन बना था? तो आपका फिनलैंड जो है, याद रख लीजिएगा। और 30वां कौन बना था? तो आपका मेसोडोनिया। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? एस्कोजे ऐसा करके है, एस्कोपजे जो है राजधानी है मेसोडोनिया की, जो 30वां नाटो का सदस्य देश बना था। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो होता है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, एक सैन्य संगठन है। और इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम, आपका बेल्जियम में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जी के जी इसका पार्ट हमको क्वेश्चन नंबर 92 पे मिलेगा, वहाँ पे चलते हैं और दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपका कर्मचारी XYZ के को परीक्षण के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा गया। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है क्या? छोड़ देते हैं, रीजनिंग का। यहाँ देखिए 93 नंबर क्वेश्चन आपका, सिनेप्स का कार्य मुख्य रूप से क्या है? तंत्रिका आवेग का संचरण, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। SQL का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों? तो आपका डेटाबेस प्रबंधन करना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अब समाप्त होता है जीके जीएस का पार्ट, केवल मैथ रीजनिंग का है, तो उसे आप लोग बाद में हम लोग करेंगे जैसा बताए हैं। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग लास्ट तक देखते हैं उनसे देखिए बता दे रहे हैं, एक बार नंबर पे ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। एक नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो वहाँ से सब कुछ जुड़ सकते हैं। और पैड ग्रुप ज्वाइन कीजिए आप लोग 9262301769 9262301769 पे मैसेज कीजिए, पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और एग्जाम तक बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट सेंड किया जाएगा। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।